मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले की क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इसमें दिया हुआ है 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स की पुस्तकों से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। तो इन्फॉर्मेशन अपने को मिली है 31 मार्च 2013 को। क्या इन्फॉर्मेशन है? वर्क इन प्रोग्रेस 1,70,000, लेस एडवांस 1,10,000, टोटल हुआ 1,60,000। तो ये WIP ओपनिंग है। क्या है ये? ओपनिंग WIP है। क्योंकि हमने ये बात सीखी है कि हम क्लोजिंग WIP हमेशा लिखते आए हैं। 8 क्वेश्चन किए तो हमने लिखा बाय WIP। सही है ना? तो जो बाय WIP लिखते हैं वो नेक्स्ट ईयर में क्या बनता है? टू WIP। ये वो है ओपनिंग WIP। मटेरियल परचेज्ड 2 में आएगा, मटेरियल इशूड 2 में आएगा, डायरेक्ट वेजेस 2 में आएगा, वर्क एक्सपेंसेस 2 में आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2 में आएगा। सारे खर्चे डेबिट में आ जाएंगे। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर बाय में आएगा, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर बाय में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड कितना पूरा हुआ वो दे रखा है, और वर्क सर्टिफाइड कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है। प्रॉफिट टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट जो कॉन्ट्रैक्ट से कितना ले जाना है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना पैसा रिसीव्ड हुआ। प्लांट इशूड एंड यूज्ड 5,000। ठीक है, इशूड एंड यूज्ड है तो ये 2 में आ जाएगा खर्चा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इस क्वेश्चन को। उसके बाद में लिखता है, यह मानते हुए कि लाभ आगे नहीं ले जाए जाते हैं, ठेका खाता तथा चालू कार्य खाता बनाइए और 31 मार्च 2013 का चिट्ठा भी बनाइए। बस ये इतना ही सवाल है। स्टार्ट करें। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास क्वेश्चन इसका पड़ा रहेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है, तो वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो जो मेन इस प्रश्न में है, प्रॉफिट आगे ले जाना नहीं है ऐसा भी कहा है, तो क्वेश्चन मार्क जो जिसको हम बोलते हैं, तो देखो आंसर दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस का अपने को आंसर दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसमें आप सबसे पहले देखो, जो 2 में लिखने हैं वो सारी चीजें लिखेंगे। सबसे पहले लिखे 2 WIP, और ब्रैकेट में लिखे ओपनिंग, जो प्रश्न में अपने को दिया हुआ है ना, और इसकी टोटल अपने को लिखनी है 1,70,000। कितना लिखेंगे? 1,70,000। 1,70,000 क्यों लिखेंगे? क्योंकि एडवांस का तो कहीं पे जिक्र होता ही नहीं है, हमें तो WIP लेना होता है केवल। तो ये WIP हो गया। उसने उसमें क्या दिया हुआ है कि लेस एडवांस किया हुआ है, तो लेस एडवांस का कोई यहाँ पे कैश कितना मिला कितना नहीं मिला उसका कोई लेखा इसमें होता नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है पिछला कितना काम होके आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे उसके बाद में 2 में जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे लिख दो। टू मटेरियल परचेज, तो टू मटेरियल परचेज कितना है? 12,000। फिर उसके बाद में टू मटेरियल इशूड, कितना है? 21,000। फिर उसके बाद में टू वेजेज, वेजेज कितना है? 17,000। उसके बाद में टू वर्क्स एक्सपेंसेस, 3,000। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो टू ADM एक्सपेंसेस कितना है? 2,000। उसके बाद में प्लांट इशूड एंड यूज्ड, ये इसमें इसका मतलब ये हो गया कि 5,000 का प्लांट जो था ना, वो हमने भेजा था और वो वहीं पे काम में भी खत्म भी हो गया। मतलब छोटा मोटा कोई प्लांट होगा वो वहीं पे खत्म हो गया, मतलब अनयूज्ड हो गया, सारा काम में ले लिया हमने, अब वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब बाय में लिखो, बाय में रिटर्न, मटेरियल रिटर्न,
900। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, तो वो भी बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर कितना है 1100। फिर उसके बाद में देखो ये जो 45,000 रुपये दे रखा है ना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड, वो भी इधर लिखा जाएगा। कितना फिनिश्ड हुआ 45,000। हो गया बच्चों। वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड अभी लिख नहीं सकते क्योंकि डिफरेंस आएगा। प्रॉफिट टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रॉफिट दिया हुआ है वो इधर लिख दो टू प्रॉफिट। ब्रैकेट में ना गिवन शब्द लिखना, हमेशा तो हम डिफरेंस से निकालते हैं, इस बार इसने दिया हुआ है कितना 23,000। बस ये इतना ही सवाल है और कुछ नहीं है इसमें। एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लिखना नहीं है, ये जो 80,000 दे रखे है ना वो लिखा नहीं जाएगा, और वर्क सर्टिफाइड भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों का कंबाइंड आएगा। तो अब आपके बस इतना ही सवाल है, इस तरफ का टोटल लगाओ, इधर का भी टोटल लगाना है। पहले इधर का टोटल लगेगा इस बार, यहाँ पे कितना आता है टोटल लगा लो इस तरफ का, तो टोटल आता है इसका 2,53,000, 2,53,000। इधर भी लिख दो 2,53,000, और अंतर जो आएगा ना वो डिफरेंस आएगा बाय WIP, और ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर 2,06,000। आ गया ना बच्चों आंसर, बस ये इतना ही सवाल है। अब WIP की डिटेल लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दो चीजें लिखते हैं। तो इसको लिखे तो भी ठीक है, जैसे सर्टिफाइड दिया हुआ है अपने को, तो सर्टिफाइड यदि अपने लिखते हैं, सुन रहे हो ना, तो रिमेनिंग को लेस कर दो, तो लेस करने से वो आपका अनसर्टिफाइड आ जाता है। पर इसकी जरूरत नहीं है, इस सवाल में इतना ही आंसर मांगा था, इतना ही किया, बस ये सवाल यही समाप्त होता है। आंसर आपका ये आ गया 2,06,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है मैसर्स पान कॉन्ट्रैक्टर्स, पान कॉन्ट्रैक्टर्स के पास दो मकान जो निर्माणाधीन अवस्था में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, उनके तथ्य इस प्रकार से। तो यहाँ पे दो मकान के डिटेल एक साथ दे रखी है, यानी दो कॉलम बन जाएंगे। दो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो देखो इसमें दो तरीके हैं, आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दो बना लो, हाउस ए का और हाउस बी का। अब अपने को लगता है कि जब टेबल में बन सकता है तो टेबल फॉर्म में भी हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं, तो उसमें अमाउंट के दो कॉलम बन जाते हैं, हाउस ए और हाउस बी। आगे देखें तो बच्चों ये देखो, ये आपका हाउस ए और हाउस बी, तो इसमें हम क्या करेंगे अमाउंट के दो कॉलम बना लेंगे, समझ में आ गया, तो दोनों एक साथ बन जाएंगे। अब सबसे पहले लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, किधर आएगा 2 में, उसमें वो लिखते हैं एक्सक्लूडिंग 2,400 प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट, ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है। 42,000 इसमें और इसमें डैश, तो जिसमें है उसमें लिख देंगे। टू मटेरियल परचेज, टू वेजेज पेड, टू इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, टू रोड कंस्ट्रक्शन, टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहीं पे नहीं आता है, पहले भी कभी काम में नहीं लिया है। कैश रिसीव्ड इसको भी नहीं लिखते हैं। परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड ये भी हमारे लिखने के लिए कहीं नहीं है, इसमें 100% पैसा दे दिया यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, और इसमें अभी तक 66% पैसा दिया है। तो दोनों सवाल अलग अलग अपने को समझते हुए चलना पड़ेगा। अब देखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट 1,80,000 का था और 1,80,000 सारा दे दिया गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी पड़ा है, सही है ना, तो ये WIP आएगा इसमें। उसके बाद में वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड, तो ये बाय में आएगा। वर्क अनसर्टिफाइड बाय में आएगा, पहले में तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो अनसर्टिफाइड केवल इसमें रह गया। प्लांट यूज्ड एट साइट, तो यूज मतलब जितना यूज में हुआ तो 2 में आ जाएगा, इसमें 36,000 का और इसमें 18,000 का। पीरियड फॉर विच द प्लांट वर यूज्ड, तो जितना यूज हुआ वो 10 मंथ है इसमें, तो इसमें 10 मंथ का ले लेंगे, तो ये तो 2 में आ गया। 10 मंथ का डेप निकालेंगे, डेप निकाल के बाई में लिख देंगे लेस करके, और इसमें 18,000 का था उसमें 8 महीने का डेप निकाल के
बाय में लिख देंगे, तो वो प्लांट एट साइट हो जाएगा। आगे, वर्ष के कुल संस्थापन व्यय 36,720 दोनों ठेकों पर इसका अनुभाजन श्रम के अनुपात में करना है। ये जो है खर्च वो दोनों पे कॉमन है, तो इसमें लेबर के अनुपात में रेशियो में बांटना है। तो लेबर का अनुपात देख लेते हैं कितना है। ये रहा वेजेज, सही है। मटेरियल परचेज्ड, वेजेज पेड, ये है ना। ये वेजेज पेड है, तो इसका जो अनुपात है वो 60:42 हो गया, सही है। तो 60:42 में बांट देंगे। आगे देखो, संयंत्र पर 10% वार्षिक दर से हाथ लगाना है, तो डेप्रिसिएशन की रेट 10% होगी, प्लांट पे लगानी है। सारणी प्रारूप में, अब सारणी प्रारूप का मतलब टेबल फॉर्म में ही आपको करना है। 2 अमाउंट के कॉलम लेने हैं, प्रत्येक मकान के संबंध में वर्ष का लाभ दिखाते हुए ठेका खाता बनाइए और आप लाभों की कितनी राशि इस वर्ष लाभ हानि खाते में ले जाना उपयुक्त समझते हैं बताइए। तो पहले में तो पूरा प्रॉफिट ही आ जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा जो है उसमें मोर देन 50% हो गया, क्योंकि 66% तो कैश ही दे दिया, तो इसका तो मोर देन 50% हो गया, तो 2/3 से ले लेंगे। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आंसर आपके देखो यहाँ पे दे रखे, हाउस ए में लॉस बताता है 45,000 का, पीएनएल हाउस बी 8100 टू विच 3600 टू द पीएनएल अकाउंट। ये आंसर मैच कर लेंगे, क्वेश्चन सिंपल है पर 2 अमाउंट की कॉलम बनेंगे। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करने के लिए आप देखें, सबसे पहले हमने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया और उसमें अमाउंट के 2 कॉलम बनाए, हाउस ए और हाउस बी के लिए। तो प्रश्न में कहा था टेबुलर फॉर्म में करना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है अमाउंट के 2 कॉलम बना दो। तो सबसे पहले लिखे टू WIP ओपनिंग, कितना है, पहले में 44,400 और दूसरे में डैश, सही है। उसके बाद में है 44,400 है ना बच्चों, 42,000 और 2400 जोड़ना पड़ेगा, तो प्रॉफिट जो उसमें लेस किया हुआ एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट एक्सक्लूड कर दिया, तो एक्सक्लूड थोड़ी होता है, इंक्लूड रखना है अपने को, तो उसमें तो WIP पूरा आएगा। तो यहाँ पे प्लस पी लिख देना ताकि याद रहेगा, P4 प्रॉफिट। अब उसके बाद में लिखो टू मटेरियल, कितना है, मटेरियल पहले में कितना है 69 और दूसरे में 49,800, 69,000 और 49,800। उसके बाद में वेजेज पेड, तो लिखे टू वेजेज पेड। तो वेजेज पेड में आपके कितना हो गया, 60,000 और 42,000। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, तो टू, तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स कितनी है 4200 और 900। उसके बाद में नेक्स्ट रोड कंस्ट्रक्शन चार्ज, तो टू, तो रोड कंस्ट्रक्शन चार्ज कितना है 24,000 और डैश 24,000 और नील। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल, तो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में तो आ जाएगी, आप लिख दो इधर बाय कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट 1,80,000, क्योंकि इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया ना, इसलिए दूसरे में डैश लिख दो। उसके बाद में मटेरियल इन हैंड है, तो बाय मटेरियल इन हैंड, पहले में 1200 दूसरे में 1620,
1200 और 1620। उसके बाद में नेक्स्ट आपके है प्लांट इशूड, तो लिखिए टू प्लांट। तो प्लांट इशूड कितना है 36,000 और 18,000। है ना। अब आप इधर लिख दो बाय प्लांट एट साइट, साइट प्लांट एट साइट में आपके 36,000 जो था ना, उसका डेप्रिसिएशन निकालो, कितना परसेंट का है प्रश्न में, 10,000। तो 36,000 का 10% कितना होता है, इंटू 10/12 कर दो, 3,000। 3,000 घटा दो 36,000 में से, 36,000 माइनस 3,000 डेप कितना आता है, 33,000। सही है ना बच्चों। कैसे कैलकुलेट हुआ, 36,000 इंटू 10% इंटू 10/12। प्रश्न में कहा है 10 महीने काम में है। इसी तरह से दूसरा 18,000 है, 18,000 इंटू 10% 1800, 1800 इंटू 8/12 कितना होता है, 1200। तो 18,000 माइनस 1200 डेप कितना, 16,800। हो गया बच्चों दोनों। अब उसके बाद में नेक्स्ट बाय एक खर्चा आपके है ना 36,720 वाला, क्या नाम है उसका, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो लिखिए टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। टोटल वो दिया हुआ है 36,720। इसको उसने कहा लेबर के अनुपात में बांटो। तो लेबर का अनुपात हमने अभी निकाला ना, कितना होता है, 60:42। 60:42 में बांटो, अनुपातों का योग हो गया 102। तो 36,720 इंटू 60/102 कितना होता है पहला, 21,600। दोबारा से सुन लो कैसे निकालना है, 36,720 इंटू 60/102 अनुपात बट्टे अनुपातों का योग होता है। दूसरे का कितना आता है, लेस करके आते हैं 15,120। समझ में आ गया बच्चों। ये भी स्टेब्लिशमेंट को कैसे लिखना है, नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ था ना, तो वो पैराग्राफ सॉल्व कर दिया। अब और कुछ नहीं है प्रश्न में, इतना ही है बच्चों। एक WIP और है ना, लिखो बाय WIP। पहले में तो नील करो। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, उसमें दो हिस्से होने हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो प्रश्न में आपके देखो दोनों ही दे रखा है मेरे हिसाब से ना। कैश रिसीव्ड दे रखा है ना 72,000। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 72,000 ये कितना परसेंट है, वो कहते हैं परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड 66/2/3। सही है ना। तो 66/2/3 का मतलब होता है 66.6666 इंटू 100 करो, कितना आता है, कितना आता है, 666 लंबा बढ़ा देना। तो 1,08,000 हो गया आपका ये, सॉरी 1,08,000 तो हो गया वर्क सर्टिफाइड। और वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है क्या, कितना है, नीचे दिया हुआ है अनसर्टिफाइड वर्क कॉस्ट 7,500। ये यार कोई दिक्कत कर रहे हो, सही है ना। ये कैलकुलेट करना तो हमने सीखा हुआ है पहले भी। 72,000 उसने कहा कैश रिसीव्ड है, जो कि 66.62/3 है। तो 66/2/3 का मतलब होता है 66.6666, 5 डिजिट तक लिखोगे ना तो आपके 1,08,000 तक आएगा, वरना वो पॉइंट में आता है ना। इंटू 100 कर देंगे तो ये आपके आ गया वर्क सर्टिफाइड, और अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। बस ये इतना ही सवाल है। अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं है, पहले कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बनाओ,
पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है इसलिए उसमें सीधा प्रॉफिट या लॉस आना है। तो टोटल लगाओ, इस तरफ का टोटल ज्यादा है, इसमें बताओ कितना आता है पहले में। तो फिर बच्चों पहले इधर की टोटल लगाएंगे, इसमें कितने आते हैं, 2,59,400। इधर भी ये लिख दो 2,59,400। और जो डिफरेंस है वो बाय में आएगा, बाय पी एंड एल लॉस, सीधा ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट में 45,000। सही है, ये आपका पहला आंसर आ गया। इस तरफ में इधर का टोटल ज्यादा है तो इधर का टोटल लगा दो, कितना आता है 1,33,920। ये भी इधर लिख दो 1,33,920। और इधर डिफरेंस आएगा टू नोशनल प्रॉफिट। पहले में तो डैश, दूसरे में कितना आ रहा है 8,100। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अब ये 8,100 जो है वो इधर आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट। इसको नोशनल प्रॉफिट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तब तक अनुमानित लाभ ही होता है, इसलिए उसको अनुमानित या काल्पनिक लाभ बोलते हैं। नोशनल का हिंदी शब्द क्या होता है, अनुमानित या काल्पनिक लाभ, एज्यूम्ड होता है। हाँ, करो जो यहाँ पे एक टोटल में करेक्शन, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे भी 200, आंसर वही है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, अभी कितना हुआ बच्चों, नोशनल प्रॉफिट आ गया। अब आप लिखे 2 पी एंड एल। तो पी एंड एल में आपके 8,100 इंटू 2/3। अगर आपका 50% से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें 66% से ऊपर है कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए 50 से ऊपर हो गया। इंटू क्या हो जाएगा, कैश रिसीव्ड का परसेंटेज 66.67 अपॉन 100। कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा। 3,600। और 2 रिजर्व, WIP रिजर्व, ये डिफरेंस आता है बैलेंसिंग फिगर। कितना आता है 8,100 में से 3,600 घटा दो 4,500। दोनों तरफ का टोटल लेना है, तो पहले में तो टोटल होगा नहीं तो उसको तो छोड़ दो। इस तरफ का टोटल है 8,100 और इधर का भी 8,100। ये फॉर्मूला क्या है ये पहले बताया जा चुका है, फिर भी एक बार इस प्रश्न में और बता देता हूँ। नोशनल प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट का परसेंटेज 2/3। यदि कॉन्ट्रैक्ट अगर 50% से ऊपर हो चुका होता है तो 2/3 लेते हैं, इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये होता है। तो कैश रिसीव्ड का परसेंटेज लेना होता है वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया और ये आपका सेकंड आंसर भी आ जाता है। तो 1, 2 और 3। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। और इसका जो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक बार वो भी देखें। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये ठीक इसी तरह का है, बस इसमें 3 अमाउंट के कॉलम दे रखे हैं। ये आप HW में जरूर करें होमवर्क में, और इसके आंसर भी आप इस हिसाब से अभी मैं लिखा देता हूँ। आंसर बोलना बच्चों क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट में। ये बच्चों इसके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये आंसर भी नोट कर ले, क्वेश्चन भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप स्वतः HW होमवर्क में आप इसको करें, इतना ही है। आंसर आपके सामने ये रहे। आगे की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 12 नंबर।